जातीय जनगणना को लेकर राजद द्वारा आह्वान पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा था। राजधानी पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर भी राजद के नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ से 5 जो नेता हैं राजद के, उन्होंने जाकर जिला अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। वह ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव ने जिस जातीय जनगणना को लेकर धरना प्रदर्शन के लिए जो आह्वान किया था, तेजस्वी यादव इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके। उसको लेकर जो पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर सफाई देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जहां कहीं भी हैं वो जातीय जनगणना के साथ हैं और सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद भी लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार द्वारा जो उन्हें यहाँ पर रोका गया है, और वहीं दूसरी तरफ कल जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उनके काफिले में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उन्हें रोका नहीं गया। साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जिस जातीय जनगणना के साथ हम लोगों के साथ है, वो मजबूरी के साथ बीजेपी के साथ है, इसलिए खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता, आइए पहले उनकी पूरी बात सुनते हैं। हाँ, आज जिला पदाधिकारी पटना के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जातीय जनगणना बैकलॉग लागू करने और मंडल कमीशन की शेष अनुशंसाओं को पूरी तरह लागू करने की मांग के साथ स्मारक पत्र ज्ञापन सौंप दिया गया। तेजस्वी यादव जी गायब रहे, जदयू की तरफ से कहा जा रहा है ये गायब रहे क्यों बोले? तेजस्वी यादव जी कहीं भी हैं, लालू प्रसाद जी कहीं भी हैं, पार्टी की इन गतिविधियों को उनका पूरा समर्थन है और उन्हीं के निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है। जदयू की तरफ से अब ये सब अब छोड़िए ना, ये सब अभी बकवास, जो मुख्य बात है उसको हटा के और दूसरी बात पूछा जाता है कि आप कितने बजे नाश्ता किए और कितने बजे खाना खाए। ये कंसर्न है क्या किसी पार्टी का? जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि ललन सिंह आए थे तो पूरा जुलूस शहर में घूमा। नहीं, ललन सिंह आए थे तो कोविड के सारे नियमों की धज्जी उड़ा दी गई, ये बात तो नहीं बोलते हैं। और कौन कौन लोग दिखलाई पड़ रहे थे, सोना का चेन पहने हुए गर्दन में सिक्कर और हाथ में पहने हुए जो दिखाई पड़ रहे थे, उनको देख के तो आम जनता को डर लग रहा था। ये नहीं बताया उन लोगों ने। रोक दिया गया इसलिए कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। सरकार गैर प्रजातांत्रिक होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग कानून हैं। सत्ता पक्ष यदि गोपालगंज में मृतकों के घर पर उनके सांत्वना के लिए भी जाना चाहता है तो 243 में से जो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक थे, 90 विधायक, सब पर मुकदमा होता है। लेकिन कल पूरा पटना अस्त व्यस्त, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने, फिर भी इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यही कानून है बिहार। नीतीश कुमार समर्थन देते हैं आपको भी जातीय जनगणना पर, दोनों पार्टियां एक साथ हैं, फिर आज क्यों रोका गया? ये कोई व्यक्तिगत मामला तो है नहीं। नीतीश कुमार जी की पार्टी कह रही है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया। उनकी बहुत तरह की मजबूरियां होती हैं, इसलिए नहीं तो आज उस प्रदर्शन में भी शामिल होते। तो मैं जो सत्ता पक्ष में है तो मैं ज़्यादा पर्दा नहीं हटाना चाहता, लेकिन यह बात सही है कि अंदर से पूरा समाज का छूटा हुआ लोग सब इस जातीय जनगणना के पक्ष में है। वो इसलिए है कि लंबे समय से जातीय आधार पर अत्याचार हुआ है, तो फिर उसकी भरपाई और उसका जो लाभ है, वो उसका न्याय जो है वो भी जातीय आधार पर ही मिलना चाहिए। उसका आधार कोई आर्थिक होगा तो ये न्याय नहीं होगा। बीजेपी के दबाव में है क्या जेडीयू बिहार? नहीं, बीजेपी, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जो फूले नहीं समाते इस बात को बोलने के कि वो एक पिछड़े समाज के हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी संवेदनशीलता, उनकी ज़मीर को इस मांग पत्र के माध्यम से हम लोग जगाना चाहते हैं, ताकि वो उस जिम्मेवारी को पूरा कर सके। नहीं तो देश का पूरा पिछड़ा समाज उनके इस निर्णय की तरफ टकटकी लगाए खड़ा है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि राजद नेता क्या कुछ कह रहे थे जातीय जनगणना को लेकर और धरना प्रदर्शन को लेकर। लेकिन सवाल अभी भी है कि जब भी तेजस्वी यादव किसी भी धरना प्रदर्शन का आह्वान करते हैं, वो बिहार से गायब ही रहते हैं। एक बार फिर वो बिहार से बाहर रहे, लेकिन वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके। और वहीं दूसरी तरफ इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन किया गया है। अशोक कुमार के साथ अरविंद राठौर, ईटीवी भारत, पटना।